69th बीपीएससी पीटी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं। जैसे कि हम लोग पिछले कुछ लेक्चर में देखे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म का कैसे उत्थान हुआ, विकास हुआ, उसी सिलसिला को आज आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद या महापरिनिर्वाण के बाद राजगृह में बौद्धों का एक महासम्मेलन हुआ। उस समय मगध के शासक थे अजात शत्रु और इस महासम्मेलन की अध्यक्षता की थी बौद्ध भिक्षुओं में सबसे ज्ञानी माने जाने वाले महाकश्यप ने। और उद्देश्य था इसका, इस महासम्मेलन का, कि गौतम बुद्ध जो अपने जीवन काल में उपदेश दिए, दर्शन दिए, उन सभी का संकलन करना। हालांकि वो संकलन लिखित रूप में तो नहीं हुआ, उसमें मौखिक रूप से हुआ पहले। तो उसमें विभिन्न प्रकार के जो उपदेश गौतम बुद्ध के रहे, गौतम बुद्ध के जो दर्शन सब रहे, उसे उनके शिष्यों ने उन सब का पाठ किया, यानी उसको पढ़ा, और जहां जहां कुछ कमी थी उस पर बहस हुए, और तब जाके फाइनली गौतम बुद्ध के उपदेशों का, दर्शनों का, बौद्ध मठ के नियमों सब का संकलन हुआ। जैसे आनंद ने, जो गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य माने जाते थे, उन्होंने गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया, जो सुत्त पिटक कहलाता। सुत्त पिटक। और सुत्त पिटक में विभिन्न प्रकार के उपदेश थे, जैसे गौतम बुद्ध के दीर्घ उपदेश सब, जिसको दिग्घ निकाय कहा गया। फिर उनके मिले जुले उपदेश सब, जो संयुक्त निकाय कहलाया। इसी का एक भाग था अंगुत्तर निकाय। तो इस तरह से विभिन्न भागों में बटा हुआ सुत्त पिटक आनंद ने संकलित किया। और बौद्ध धर्म के उस समय जो सबसे वयोवृद्ध भिक्षु थे, उपाली, उन्होंने बौद्ध संघ के नियमों का संकलन किया, जो विनय पिटक कहलाया, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए क्या नियम थे, बौद्ध संगठन का क्या आचरण होगा, बौद्ध संघ के क्या नियम होंगे, इन सब बातों को रखा गया। और फिर स्वयं महाकश्यप ने गौतम बुद्ध के जो दर्शन थे, फिलॉसफी, उसका पाठ किया। लेकिन इस पर काफी मतभेद हो गए, और इसीलिए यह जो था महाकश्यप का पाठ, तीसरा गौतम बुद्ध के दर्शन से संबंधित, इसका संकलन पहले सम्मेलन में पूरा नहीं हो पाया। हालांकि फिर भी बहुत से लोगों ने उसे मान लिया, और यह अभिधम पिटक कहलाया। बहुत बाद में जाके फिर अभिधम पिटक का फाइनल कंपाइलेशन, पूर्ण संकलन जो है, वो अशोक के शासनकाल में हुआ। तो ये प्रथम महाबौद्ध सम्मेलन था, जिसमें गौतम बुद्ध के उपदेश, बौद्ध संघ के नियम आचरण और गौतम बुद्ध के जो दर्शन थे, उन सब का संकलन हुआ। इसके बाद फिर धीरे धीरे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ता गया। गौतम बुद्ध के जीवन काल में ही यह धर्म काफी फैल चुका था, और उनके शिष्यों ने जी तोड़ मेहनत करके इसे बढ़ाया। लेकिन इससे फिर संघ के भीतर थोड़े बहुत मतभेद भी उभरने लगे। और वो पहला मतभेद वैसे तो गौतम बुद्ध के जीवन काल में ही उभर गया था, लेकिन उसको आप लोग छोड़ दीजिए, वो सब बहुत ही स्कॉलर के डिस्कशन का मुद्दा सब होता है। आप लोग बस ये ध्यान में रखिए कि पहला मतभेद जो बौद्ध संघ में उभरा था, वो पहला सम्मेलन भी छोड़ दीजिए। हालांकि वहां अभिधम पिटक पर मतभेद हो गया था, उसे भी नहीं मानना है। वहां बस ये था कि अपूर्णता रह गई थी। लेकिन दो विचारधारा जैसा जो मतभेद होता है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो होते हैं ना, वे दूसरे बौद्ध सम्मेलन में उभरकर सामने आए, जो कि गौतम बुद्ध के मृत्यु के लगभग 100 साल बाद वैशाली में हुआ।
और वैशाली के इस महासम्मेलन की अध्यक्षता वैशाली बज्जी महासंघ की राजधानी जो थी, तो इसकी अध्यक्षता की थी सभ्य कामी ने, और उस समय नागवंशी शासक कालाशोक का शासन। और इस सम्मेलन में बौद्ध दो विचारों में बट गए। एक अस्थाविरावादीन कहलाए, अस्थाविरावादीन जिन्होंने घूम घूम करके प्रचार करने को महत्वपूर्ण माना, रूढ़िवादी थे ये सब, गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए नियमों पर हूबहू चलना चाहते थे। और दूसरे जो थे वे महासंघिका कहलाए, जो मठ निर्माण कर करके और वहां पर बैठ के एक एक बौद्ध भिक्षु, बड़े बड़े बौद्ध भिक्षु मठ में बैठ करके धम्म का प्रचार करें। घूमना तो था ही, घूम घूम के प्रचार करना, लेकिन मठ बना बना करके विभिन्न क्षेत्रों में धम्म का प्रचार प्रसार किया जाए। और ये लोग चाहते थे कि कठोर नियम सब जो कुछ हैं, खास के भोजन संबंधी सब नियम, तो उन सब में थोड़े ढीलेपन लाए। तो यही सब महासंघिका के रूप में जाने गए। लेकिन ज्यादा संख्या इस समय तक अस्थाविरावादीनों की थी। तो यहाँ पर ये थोड़ा मतभेद उभरा था, दो विचारधारा में ये लोग बटे। और फिर आगे चल के लगभग 250 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के काल में पाटलिपुत्र में तीसरा बौद्ध महासम्मेलन हुआ, जिसके अध्यक्ष बने थे मोगली पुत्र तिस्य। सम्राट अशोक स्वयं बौद्ध हो चुके थे इस समय तक, और बौद्धों के बीच जो मतभेद थे, उस मतभेद को दूर करने के लिए ही यह सम्मेलन बुलाया गया था। लेकिन इस सम्मेलन में मतभेद और ज्यादा उभर गए, यहां तक कि अशोक को बड़े कठोर आदेश देने पड़े, और उन्होंने कहा कि जो लोग संघ में मतभेद पैदा करेंगे उन्हें सजा दी जाएगी, दंड दिए जाएंगे। अशोक ने स्वयं अस्थाविरावादीन मत को प्रश्रय दिया। यही अस्थाविरावादीन आगे चल करके हीनयान कहलाए। हालांकि इस समय हीनयान शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। अशोक ने अस्थाविरावादीन को अपना समर्थन दिया। महासंघिका वाले सब ने इसका विरोध भी किया, लेकिन फिर विभाजन जैसी कोई बात बौद्ध संघ में अभी नहीं आई। विचारधारात्मक जो डिफरेंसेस थे वो सिर्फ बने। और फिर काफी आगे जाकर के लगभग 100 एडी में, लगभग 100 एडी में कनिष्क के शासनकाल बौद्धों का चौथा महासम्मेलन कश्मीर में कुंडल वन में हुआ। कश्मीर के कुंडल वन में, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की और अश्वघोष उसके उपाध्यक्ष बने। और यहां पर जो है बौद्ध संघ दो भागों में स्पष्ट रूप से बट गया। इसके पहले एक ही संघ था, विचारधारा में अंतर थे, लेकिन चौथे सम्मेलन में बौद्ध संघ में ही फूट पैदा हो गई और वो दो भागों में बट जाता है। तो बौद्ध संघ का विभाजन चौथे महासम्मेलन में हुआ, इसको ध्यान रखना है। ना कि पहले में, ना कि दूसरे में, बहुत लोग मानते हैं तीसरे में, नहीं, वो विचारधारात्मक अंतर था, संघ एक ही था। लेकिन यहां आपको मिलेगा चौथे महासम्मेलन के बाद कि अब दो संघ बन गए। अस्थाविरावादीन, जिनको अब हीनयान कहा जाने लगा, उनके अलग संघ हो गए, अलग मठ सब होने लगे। और महासंघिका, जो महायान कहलाए, उनके अलग संघ होने लगे। महायान संप्रदाय इस समय ज्यादा लोकप्रिय हो गया, हीनयान पिछड़ गया।
क्योंकि राजा कनिष्क स्वयं महायान संप्रदाय का समर्थन, और एक बहुत बड़े बौद्ध विद्वान नागार्जुन ने महायान संप्रदाय के सिद्धांतों का संकलन किया। यहां तक कहा जाता है कि महायान संप्रदाय के संस्थापक थे नागार्जुन। ये क्वेश्चन बीपीएससी में एक बार पूछे हुए भी है कि महायान बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन, तो वे थे नागार्जुन। लेकिन ध्यान रखना है, ये नागार्जुन नागसेन वाले नागार्जुन नहीं थे। यहां पर ध्यान रखेंगे, ऑप्शन में नागसेन भी रह सकता है, नागार्जुन भी रह सकता है, तो यहां फिर नागसेन नहीं होगा, यहां नागार्जुन। ये कोई दूसरे नागार्जुन है जिनके मूल नाम की जानकारी नहीं है लोगों को। तो नागार्जुन वस्तुतः बौद्ध विद्वानों की उपाधि होती थी, वो उपाधि अभी तक चलती रहती है। जैसे बिहार में एक बहुत बड़े लेखक हुए, मिथिला क्षेत्र के वैद्यनाथ मिश्र यात्री, और बहुत बड़े बौद्ध विद्वान थे, तो उनका भी नाम था नागार्जुन। उनके भी नाम के आगे लिखा मिलेगा वैद्यनाथ मिश्र यात्री नागार्जुन, बहुत बड़े विद्वान। तो नागार्जुन एक उपाधि है। तो जिस नागार्जुन ने महायान बौद्ध धर्म की स्थापना की है या उसके नियमों को सूत्रबद्ध किया है, ये दूसरे नागार्जुन हैं। और मिलिंद पन्हो लिखने वाले जो नागार्जुन है वे अलग नागार्जुन। यही सब कंफ्यूजन होता है बीपीएससी के एग्जाम में, जिस पर आप लोगों को बहुत ध्यान देना है। तो चौथा बौद्ध सम्मेलन इस मामले में थोड़ा अलग था कि बौद्ध धर्म का विस्तार तो हो रहा था, क्योंकि महायान हो या हीनयान हो, दोनों तो बौद्ध धर्म का ही प्रचार कर रहे थे, लेकिन बंटवारा भी हो गया, जिससे थोड़ी इसकी स्थिति कमजोर भी हो गई। अब अंतर यही था कि महायान वाले यह बल देते थे कि धर्म प्रचार के लिए संस्कृत भाषा को भी अपनाया जाए, और बड़े बड़े महायान बौद्ध भिक्षु अब संस्कृत में अपना धर्म प्रचार करना शुरू किए। जबकि हीनयान वाले रूढ़िवादी थे, वे कहते थे कि नहीं, गौतम बुद्ध ने पाली में प्रचार प्रसार किया, इसीलिए पाली भाषा में ही प्रचार प्रसार किया। दूसरा अंतर था कि हीनयान वालों का मानना था कि निर्वाण जो है लोगों को वे स्वयं के प्रयत्न से प्राप्त करना चाहिए, लेकिन महायानियों का कहना था कि निर्वाण पाने के लिए बोधिसत्व की सहारा मिलेगी, यानी एक गाइड होंगे। सभी स्वयं निर्वाण नहीं पा सकते हैं, तो उन्हें एक रास्ता दिखाने वाले, मार्ग दिखाने वाले बोधिसत्व। बोधिसत्व का मतलब हुआ वे जो निर्वाण पाने योग्य तो हो चुके, लेकिन निर्वाण उन्होंने नहीं पाया, क्योंकि उनका अभी काम था और लोगों को निर्वाण दिलवाना। एक बड़ा आयाम दिया महायानियों ने कि वे लोग जो स्वयं से निर्वाण नहीं पा सकते हैं, वे पथ प्रदर्शक का सहायता लेकर के निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। और मूर्ति पूजा जो थी, तो हीनयानियों ने आरंभ में मूर्ति पूजा को नहीं अपनाया, हालांकि आगे जाके उन्होंने भी अपना लिया, लेकिन महायानियों ने मूर्ति पूजा, गौतम बुद्ध की मूर्ति विभिन्न शैलियों में बनाना ही आरंभ किया। तो महायानियों ने ही मूर्ति पूजा को बौद्ध धर्म में सबसे पहले आरंभ किया था। ये डिफरेंस आ, और उसके बाद फिर बौद्ध धर्म का विस्तार मौर्योत्तर काल में तो बहुत ज्यादा हुआ ही, लेकिन मौर्योत्तर काल के पश्चात धीरे धीरे इसमें पतन होने लगे, जिसका कारण यही था कि बौद्ध धर्म का फिर कई भागों में विभाजन हुआ। और ऐसा मिलता है कि गुप्तोत्तर काल तक आते आते 70 से ज्यादा उपभाग बौद्ध धर्म के बन चुके, और इस तरह से जो ये खंड खंड में बट गया ना, ये उसकी कमजोरी का बहुत बड़ा कारण बना। और दूसरी ओर ब्राह्मणवाद का उत्थान हो रहा था नए सिरे से। पहले तो पिछड़ रहा था ब्राह्मण धर्म बौद्ध धर्म के सामने, लेकिन अब फिर उसका पुनरुत्थान होने लगा था, उससे ही बौद्ध धर्म कमजोर हो गया। और इस पर प्रहार जो है बौद्ध संघ पर विदेशी आक्रमणकारियों ने किया, जिससे ये पूरी तरह नष्ट हो जाता है भारत। जैसे अरब आक्रमण जब हुए मोहम्मद बिन कासिम के, तो बहुत से बौद्धों का नरसंहार कर दिया गया, बहुत से बौद्ध मठ को उजाड़ दिया गया। अफगानिस्तान सब के क्षेत्र में बहुत से बौद्ध मठ सब थे,
इस्लाम के उदय के बाद उन सबको नष्ट कर दिया गया। और आगे चल के मिलेगा बख्तियार खलजी, जिसने बिहार बंगाल पर आक्रमण किया और हजारों बौद्ध मठों को उसने उजाड़ दिया। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, सोम विहार विश्वविद्यालय सभी को नष्ट कर दिया। तो धीरे धीरे बौद्धों का भारत में संख्या बहुत ही न्यूनतम रह गई। थोड़ा बहुत ये बचा रहा, जीवित रहा, लेकिन लगभग समाप्त प्राय। मध्यकाल में बौद्ध धर्म की कोई विशेष चर्चा हम लोग इसीलिए नहीं। अब जैन धर्म में देखें हम लोग तो वर्धमान महावीर की मृत्यु के बाद धीरे धीरे जैन धर्म का भी प्रसार प्रसार होने लगा। इसमें उतने मतभेद, उतनी भिन्नताएं नहीं उभरी जितनी कि बौद्ध धर्म में उभरी। लेकिन तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में भयानक अकाल फैला था, अकाल हुआ था। जिस दौरान मगध चूंकि बहुत बड़ा क्षेत्र था जैनियों का, तो बहुत से जैनी जो थे मगध के, वे दक्षिण भारत की ओर चले गए भद्रबाहु के नेतृत्व। और बहुत से जैनी मगध में ही रह गए उस संकट काल में भी, जिनका नेतृत्व स्थूल भद्र या स्थूल बाहु करने लगे। लगभग 12 वर्षों के बाद जब अकाल का प्रकोप खत्म होता है, तो स्थूल भद्र के नेतृत्व वाले दक्षिण के जैनी वापस मगध आए, लेकिन मगध के जैनियों ने उनका बहिष्कार कर दिया। और ये दोनों दावा करने लगे अपने आप को सच्चे जैन का, जिसके कारण पाटलिपुत्रा में एक महासम्मेलन बुलाया गया जैनियों का, जिसके अध्यक्ष बने स्थूल भद्र या स्थूल बाहु। लेकिन भद्रबाहु के नेतृत्व वाले जैनियों ने इसका बहिष्कार किया। और यहीं पर पाटलिपुत्रा में स्पष्ट रूप से दो संघ जैनियों के बन गए, एक भद्रबाहु के जैनियों का और दूसरा स्थलबाहु के जैनियों का। तो भद्रबाहु के जो जैनी शब्द थे, भद्रबाहु के नेतृत्व में जो जैन प्रमुख शब्द थे, उन्होंने वर्धमान महावीर के जितने उपदेश शब्द थे, उन उपदेशों को संकलन करना शुरू किया। और इधर दूसरी ओर स्थलबाहु के नेतृत्व में जो जैनी शब्द थे, तो इन लोगों ने भी वर्धमान महावीर के जो उपदेश थे उन्हें अपने ढंग से संकलन करना शुरू किया, जिससे वर्धमान महावीर के उपदेश, उनके दर्शन, उसमें भिन्नता आ गई, अलग अलग ढंग से संकलन करने। भद्रबाहु समर्थक जैनी जो थे उन्हें ही दिगंबर कहा जाने लगा, जिन्होंने पूर्णतः वस्त्र त्याग पर बल दिया। और दूसरी ओर जो स्थूल भद्र वाले जैनी सब थे उन्हें श्वेतांबर कहा गया, जो श्वेत वस्त्र धारण करने पर बल दिया। तो दिगंबर और श्वेतांबर इन दोनों भागों में विभाजन हुआ, जिसमें श्वेतांबर काफी पॉपुलर हो गया और दिगंबरों का प्रभाव थोड़े बहुत राजस्थान में, गुजरात में और दक्षिण भारत में, खासकर कर्नाटक में। तो मेन जो बढ़त हासिल कर ली इसमें वे थे श्वेतांबर। और उसके फिर बहुत आगे चल कर के लगभग 512 ईस्वी में मिलेगा कि श्वेतांबरों की एक बैठक बल्लभी में हुई, जिसके अध्यक्ष बने देवारधी मुनि क्षमा श्रवण। और उसमें अंतिम रूप से जैन ग्रंथों का संकलन। पहला सम्मेलन जो हुआ था पाटलिपुत्रा में, उसमें बहुत से जैन ग्रंथों का संकलन हुआ। पहले मौखिक रूप से हुआ, बाद में वो लिपिबद्ध किया गया और उसी में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है 12 अंग, या जिसको हम लोग अंग साहित्य कहते हैं। और बल्लभी में जो हुआ था सम्मेलन, तो उसमें विभिन्न अंग के उप अंग बने और अंतिम रूप से समस्त जैन ग्रंथों को 84 भागों में विभक्त करके आगम नाम दिया गया और उसी आगम में विभिन्न जैन ग्रंथों को संकलित
लेकिन दूसरी ओर दिगंबरों ने जो संकलन किया था महावीर के उपदेशों का, वो 14 खंडों में किया और उसे 14 पूर्वा उन लोगों ने कहा, जिसका पूरी तरह संकलन नहीं हो पाया। वो मौखिक ही चलता रहा, कुछ का संकलन हुआ भी, लेकिन अंग साहित्य जो श्वेतांबरों ने तैयार किया था ना, उसका पूरा संकलन। तुलनात्मक रूप से जैन धर्म समर्थकों की संख्या बौद्ध धर्म समर्थकों की तुलना में प्राचीन काल में कम रही, जिसका एक बड़ा कारण था इनके कठोर अनुशासन। लेकिन बौद्ध धर्म जहां चरमोत्कर्ष पर मौर्योत्तर काल में पहुंचा और फिर उसका पतन भी हो गया, जैन धर्म में ऐसी बात नहीं है। संख्या सीमित अवश्य रही, परंतु यह जीवित रहा भारत में और मध्य काल में भी अपना एक प्रभाव बनाए। हाँ, ये उतना पॉपुलर नहीं हो पाया जितना बौद्ध धर्म। तो आप लोग को बस बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद, इन तीनों मिला करके मैं समझता हूँ 1 या 2 क्वेश्चन अधिक से अधिक पूछे जा सकते हैं। तो जितना मैंने बताया है उस पर तो कम से कम पूरा ध्यान दें। उसके आगे आप जितना पढ़ सकें, बिकॉज पीटी का तो कोई लिमिटेशन वैसे होता नहीं है। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि मेरा पर्पस अभी है बहुत संक्षेप में बताना, उन बातों को सामने लाना जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिन पर विवाद होते हैं। और इसके बाद हम लोग फिर आ जाते हैं मौर्य काल पर। और मौर्य काल जो है आपका 6ठी शताब्दी 4ठी शताब्दी के खत्म करने वाले हम लोग आ जाएंगे, सीधे मौर्य काल पर आ जाते हैं। तो मौर्य काल से 2 क्वेश्चन पूछने की संभावना प्रायः रहती है। एक तो निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, और है ये बहुत बड़ा चैप्टर, लेकिन आप लोग को उतने ध्यान नहीं देना है कि चैप्टर बहुत बड़ा है, रटते जाना है गाइड सबको देख के, वो सब नहीं। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर मैं टिप्पणी कर रहा हूं जिसको ध्यान में। जैसे मौर्य वंश वाले किस जाति के थे, तो इस पर बहुत विवाद है, लेकिन एज ए स्टूडेंट आपको मान के चलना है कि वे लोग वैश्य थे। हालांकि क्षत्रिय भी माना जाता है, शूद्र भी, लेकिन आप लोग को ऑप्शन में जब रहे एक ही चुनना, तो वैश्य जाति मान के आप चलिए। ज्यादा माथा पच्ची अब करना इस समय नहीं है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो सब जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 या 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना, मौर्य वंश के शासन की स्थापना की थी। उसने धनानंद को पराजित किया था, और धनानंद एवं चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो युद्ध हुए उसका वर्णन मिलिंद पन्हो नामक बौद्ध ग्रंथ है। वो बौद्ध ग्रंथ, लेकिन विवरण है उसमें एक, खाली यही नहीं है, बहुत से विवरण है। उसी में एक जगह विवरण है धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच के युद्ध। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जो था, सामान्यतः देखें तो अफगानिस्तान में काबुल से लेकर दक्षिण में मैसूर तक फैला। हालांकि शुरुआत में उसके साम्राज्य जो थे वे पंजाब तक ही थे, क्योंकि पंजाब क्षेत्र में उसने यवनों को मार भगाया था। और इसीलिए जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि वो पहला स्वतंत्रता सेनानी था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य उसके गुरु थे, सभी जानते हैं इस बात को। चाणक्य के निर्देशन में यवनों को मार भगाया गया और पंजाब तक के क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत लिए। फिर जब मगध विजय उसने कर लिया तो बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया। उसके बाद पश्चिम भारत में उसके साम्राज्य होने के कई प्रमाण मिलते हैं, लेकिन ऐसा कोई ग्रंथ नहीं मिला है या स्रोत नहीं मिला है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के युद्धों का सिलसिलेवार विवरण। यवन स्रोतों से ये जानकारी मिलती है कि सेल्यूकस जो सिकंदर का सेनापति था, उसके साथ सिंधु नदी के किनारे चंद्रगुप्त की लड़ाई हुई, युद्ध हुआ। और युद्ध में निश्चित रूप से, विवरण तो यूनानी लोग नहीं देते हैं उतना विस्तार से, लेकिन युद्ध में निश्चित रूप से चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई। और विजय होने के कारण उसे सेल्यूकस ने 4 प्रांत सौंप दिए, और वे चारों प्रांत थे एरिया, यानी आजकल का हिरात जो अफगानिस्तान में है, अराकोशिया
आजकल का कांधार ये भी अफगानिस्तान में है। जेड्रोशिया आजकल का मकरान या बलूचिस्तान या पाकिस्तान में है अभी। और फिर पड़ी पेमिस देई यानी काबुल अफगानिस्तान। तो इतने क्षेत्र मिल गए, यानी अफगानिस्तान तक साम्राज्य इसका फैल गया। और दक्षिण में मैसूर में चंद्रगिरी पर्वत के पास चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन विधि से निर्वाण प्राप्त किया था। तो माना जाता है कि वहां तक, मैसूर तक इसके अधिकार थे। आरंभ में ब्राह्मण धर्म के समर्थक थे चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन बाद में उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया, गद्दी त्याग दिया, बिंदुसार को अपनी गद्दी सौंप। अब बिंदुसार के काल में मिलेगा कि उसने कोई विशेष विजय अभियान किया हो, इसकी चर्चा नहीं है। हालांकि उसने चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य को बचा के रखा और बिंदुसार को 2 समुद्रों का स्वामी भी कहा गया है। यह लिखा है इतिहासकार तारानाथ ने, जो तिब्बत के इतिहासकार थे 16वीं शताब्दी के। बिंदुसार 2 समुद्रों का स्वामी था। बिंदुसार के शासनकाल के अंत में तक्षशिला में एक विद्रोह हो गया। और जिस समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ उस समय बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम वहां का राज्यपाल था। इसको ध्यान रखना है। कुछ लोग लिखते हैं कि उस समय अशोक वहां के राज्यपाल थे। नहीं, जिस समय विद्रोह हुआ था ना, तो उस समय सुसीम थे राज्यपाल, लेकिन सुसीम से विद्रोह संभल नहीं पाया। तब अशोक को, जो उस समय उज्जैन के राज्यपाल थे, तक्षशिला का राज्यपाल बना के भेजा। तो जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, अशोक कहाँ के राज्यपाल थे? ये क्वेश्चन जब आता है तो बहुत से विद्यार्थी गलती से तक्षशिला आंसर कर देते हैं। एकदम गलत है, कई किताबों में भी है। बल्कि उस समय अशोक उज्जैन के गवर्नर थे और विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया उज्जैन, और अशोक ने विद्रोह को दबा दिया। अशोक की महानता इससे स्पष्ट हो गई। लेकिन विद्रोह को जब दबाने के बाद अशोक वापस उज्जैन जा रहे थे तो खबर मिली कि बिंदुसार की मृत्यु। तो अशोक उज्जैन ना जाकर के पाटलिपुत्र की ओर चले। बिंदुसार एक अच्छे शासक के रूप में जाने गए हैं, सभी धर्मों का सम्मान देने वाले। वे भी पहले ब्राह्मण धर्म के समर्थक थे, लेकिन बाद में उन्होंने आजीवक धर्म अपना लिया। विदेशों के साथ उनके अच्छे संबंध थे। सीरिया के शासक एंटियोकस के साथ उनकी वार्ता बड़ा प्रचलित है। एक बार उन्होंने सीरिया के शासक एंटियोकस से कुछ दार्शनिकों की मांग की थी, कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ, लेकिन सीरिया के शासक ने दार्शनिक भेजने से इनकार कर दिया। तो ये सब चर्चा आते हैं, कभी कभी कहानी भी पूछ देता है पीटी सर में, इसको भी ध्यान में रखना है। लेकिन जहां पर ध्यान आपको सबसे ज्यादा देना है ना, वो है अशोक। और ज्यादा संभावना रहती है कि अशोक से ही कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछने। तो आरंभ में अशोक का जो मिलेगा विवरण कि उन्हें उत्तराधिकार के बड़े युद्ध में फंसना पड़ा, क्योंकि बिंदुसार के कई पुत्र थे। और श्रीलंका के में लिखे गए ग्रंथ जो हैं दीपवंश, महावंश, उसमें तो मिलता है कि अशोक ने 99 भाइयों की हत्या की गृह युद्ध में, उत्तराधिकार युद्ध में, तब शासक। थोड़ा अतिरंजित है। हाँ, इतना आप मान सकते हैं कि बड़ा युद्ध हुआ और वह युद्ध इतना भीषण था कि बिंदुसार की मृत्यु 272 ईसा पूर्व में हुई, लेकिन विधिवत अशोक का राज्यारोहण 268 ईसा पूर्व में। तो 4 वर्ष तक विधिवत राज्यारोहण अशोक के नहीं हुए। हालांकि आप लोगों को मैचिंग में जब पूछा जाए तो 297 में चंद्रगुप्त मौर्य ने सत्ता छोड़ी थी, तो बिंदुसार राजा बन गए 297 में। और फिर 272 में बिंदुसार की बीसी में बिंदुसार की मृत्यु हो गई, तो वहीं से अशोक शासक हो गए। ये ध्यान रखना है। लेकिन जब कभी अलग से पूछे कि अशोक का राज्यारोहण कब हुआ, ऐसे करके, तब 268 ईसा पूर्व बीसी मानना है।
नहीं तो फिर 272 से 4 वर्ष का जो गैप है, इसमें किसको माना जाए? बहुत मुश्किल पड़ जाएंगे ना। तो पीटी में उतना ध्यान नहीं देना है, जनरल नॉलेज है ये, रिसर्च नहीं है। तो उस अवस्था में आप लोग एक क्रम से 272 से ही अशोक का शासनकाल माने। लेकिन विधिवत राज्यारोहण जिसको कहते हैं पूरे औपचारिकता के साथ, वो 268 ईसा पूर्व में, और यहीं से गणना की जाती है अशोक के शासनकाल। 272 से नहीं की जाती है, इतिहासकार सब करते हैं 268 ईसा पूर्व से। और अशोक के काल में मिलेगा कि सिर्फ एक विजय अभियान अशोक के हैं, बाकी वही साम्राज्य रहे जो बिंदुसार के काल में थे, या उसके पहले कहें चंद्रगुप्त मौर्य के काल में थे। तो मौर्य वंश का वास्तविक निर्माता तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। जितने बड़े साम्राज्य बनाए, बिंदुसार ने उसमें 1 इंच भी नहीं जोड़ा। अशोक ने उसमें एक विजय की, जो कलिंग विजय है, कलिंग युद्ध। कलिंग यानी आजकल का उड़ीसा। और इतना तय है कि उड़ीसा चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के काल में शामिल शायद नहीं थे, अशोक ने उन्हें शामिल किया था। हालांकि बहुत पहले महापद्मनंद ने, मैंने बताया भी था, कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन लगता है कलिंग बाद में आजाद हो गया। अशोक स्वयं ही अपने 13वें बृहत शिलालेख में, 13th मेजर रॉक एडिक्ट में इसको लिखते हैं कि कलिंग पर आक्रमण किया गया, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख से भी ज्यादा बर्बाद हो गए, और उससे कई गुना अनाथ हो गए। तो एक भीषण युद्ध की बात यहां की जा रही है। लेकिन फिर अशोक स्वयं लिखते हैं कि उन्हें बहुत प्रायश्चित हुआ, और वे चाहते हैं कि जो नरसंहार इसमें हुए हैं वैसा फिर कभी ना हो। अशोक ने घोषणा की कि अब वे कोई युद्ध नहीं करेंगे, और अपने आने वाले उत्तराधिकारियों को भी संदेश दिया कि वो भी कोई युद्ध भविष्य में जहां तक संभव हो क्षेत्र विस्तार के लिए युद्ध नहीं करें, बल्कि धन विस्तार यानी अच्छे कार्यों के लिए प्रयास करें। तो सिर्फ एक विजय है, और दक्षिण में अशोक का साम्राज्य मैसूर तक ही सीमित रहा, उसके आगे नहीं बढ़ पाया। मैसूर आंध्र प्रदेश आज तक कल का ले सकते हैं। वर्तमान में तमिलनाडु राज्य, केरला राज्य को लें तो यहाँ मौर्यों का शासन नहीं था। खुद अशोक के अभिलेख में ये मिलेंगे कि दक्षिण में 4 स्वतंत्र राज्य थे जिनके साथ अच्छे संबंध थे अशोक के। चोल, पांड्या, केरल पुत्र, सतीय पुत्र। तो चोल और पांड्या तमिलनाडु के प्रदेश हुए, केरल पुत्र केरल हुआ, सतीय पुत्र भी केरल में ही माना जाता है। तो पूरे भारत में कहें कन्याकुमारी तक सीधा शासन हो, ऐसी बात नहीं। लेकिन हाँ, उनसे दोस्ताना संबंध। और अशोक के काल के स्रोतों से ये मालूम पड़ता है कि श्रीलंका के साथ ही बहुत मधुर संबंध। श्रीलंका में अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने बेटा महेंद्र को भेजा, फिर अपनी बेटी संघमित्रा को भेजा। तो उसके बाद कलिंग विजय जो लगभग 260, 261 या 260 बीसी में माना जाता है, उसके बाद से अशोक ने कोई युद्ध नहीं किया। अशोक ने स्वयं बौद्ध धर्म अपना लिया, वो तो अलग बात थी, व्यक्तिगत धर्म थी। लेकिन साथ में उन्होंने जन कल्याण के लिए एक शासक के रूप में प्रयास करना शुरू किए, जो अशोक का धम्म कहलाता है। धम्म और बौद्ध धर्म दो अलग चीजें हैं। अशोक का निजी धर्म था बौद्ध धर्म, पहले अशोक भी शैव धर्म का अनुयायी, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद माना जाता है, कुछ लोग मानते हैं कलिंग युद्ध के पहले ही, लेकिन आप लोग मानिए कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, जो उनका निजी धर्म था। लेकिन वे शासक भी रहे। बौद्ध धर्म अपना के अशोक ने बौद्ध मठ में प्रवेश कर लिया हो, ऐसी कोई बात नहीं थी। वे बौद्ध शासक बने रहे, और एक शासक के रूप में उन्होंने पूरा ध्यान जन कल्याण पर दिया। और वे कहते हैं धम्म का प्रचार करना चाहिए, और धम्म की व्याख्या वे करते हैं क्या, तो पाप नहीं करना। धम्म की व्याख्या वे करते हैं क्या, तो अच्छे कार्यों करना, विविध प्रकार के कल्याणकारी कार्य करना, पापों से विरत रहना, यही धम्म है जो अशोक के अभिलेखों में लिखे हुए। फिर आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट।